मेला दफ्तर पर व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। सचिव ने 7 नवंबर का समय मांगा तो धरना स्थगित। पुराने दुकानदारों से छीनकर अपने लोगों को आवंटित करने की साजिशों। पोर्टल से पुराने दुकानदारों के नाम गायब करने, नो ड्यूज के बाद भी आवेदन स्वीकार न होने एवं ऑक्शन के खिलाफ उमड़ा मेला व्यापारियों का आक्रोश। मेला सचिव ने बुलाया वार्ता के लिए, फिलहाल बनी सहमति। ग्वालियर 3 नवंबर। पिछले कई वर्ष से नियमित रूप से ग्वालियर मेला में दुकानें लगाते आ रहे छोटे मझौले दुकानदारों की दुकानों पर कैंची चलाकर मनचाहे अपने लोगों को आवंटित करने की रची जा रही व्यापार विरोधी साजिशों। मेला के पोर्टल से पुराने दुकानदारों के नाम गायब करने, पोर्टल की गड़बड़ी के चलते नो ड्यूज के बाद भी पुराने दुकानदारों के आवेदन स्वीकार न होने एवं इन विपरीत हालात के चलते पुराने दुकानदारों के आवेदन स्वीकार न होने जैसी समस्याओं से नाराज मेला दुकानदारों ने आज मेला प्राधिकरण मुख्यालय के गेट पर जंगी धरना दिया। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ एवं मेला दुकानदार कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में सुबह से ही मेला व्यापारी प्राधिकरण गेट पर टेंट तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए। मांग तो आपकी कल भी हमने पत्रकार वार्ता में बताया था। हमारा उद्देश्य किसी भी पात्र दुकानदार की दुकान नहीं छीने और किसी व्यापारी के साथ कुठारघात न हो। आपने सुना होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से ही पता पड़ रहा है कि इसकी दुकान काट दी, उसकी दुकान काट दी, इसको दे दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी। एक इन्होंने नया पैरूल और मेले को बदनाम करने के लिए, भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए एक नया पैरूल और अपना दिया इन्होंने, ब्लैक। तो आप जो बताओ, जब ब्लैक होता है या कोई भी गलत काम होता है, खाद्य विभाग टीम, हाथ में कोई नकली सामान पकड़ा जाता है, खाद्य विभाग टीम पकड़ती है। कोई रिश्वत लेता है, उसको जाकर पुलिस पकड़ती है। ऐसे इस मेले में भी नियम है कि जो भी ब्लैक में देता है या लेता है तो उस पर मेला प्राधिकरण कार्रवाई करता है। गत वर्ष यानी माननीय कमिश्नर साहब ने पूरे मेले में अनाउंस करवाया था कि जिस भी व्यापारी ने अगर ब्लैक में दुकान ली है, भैया बात कर लो यार, हेलो बात कर लो पहले यार। गत वर्ष अनाउंस हुआ इस मेले में कि किसी भी व्यापारी ने अगर ब्लैक में दुकान ली है तो शपथ पत्र उसके नाम कर दी जाएगी। 3 दिन अनाउंस चला, एक आदमी नहीं आया। अगर ब्लैक में लेता तो आदमी आता। हमारी मांग तो ये है कि जब तक सभी पात्र दुकानदारों को दुकानें नहीं मिलती, हम बैठे हैं शांतिपूर्वक। आदमी व्यापारी तो गैया होता है। रणनीति की तो देखो ऐसा है, ईश्वर के हाथ में, भोलेनाथ के हाथ में, कब क्या हो जाए, कब किसी के साथ क्या हो जाए। अभी तो मेला प्राधिकरण के अत्याचार जो हो रहा है वो सहन करने बैठे हैं, क्योंकि व्यापारी एक गाय होती है, गाय में कोई भी लड़ दे देता है, साड़ों से नहीं लड़ सकता। उसके लिए लोग बाग न्यायालय की शरण में जाएंगे। फिर न्यायालय सबसे बड़ा है, भारतीय संविधान के तहत ही ये चल रहा है। अगर भारतीय संविधान ही देश को बचा रहा है, अगर भारतीय संविधान नहीं होगा तो आदमी तो वैसे ही एक दूसरे को मार के खा जाता। अगर ये हमारी मांग नहीं मानेंगे तो मजबूरी में दुकानदार न्यायालय की शरण में जाएगा। उसकी मजबूरी हो जाती है कि भारतीय संविधान जो स्वतः संज्ञान लेता है उसके आधार पर फिर न्यायालय जाएगा आदमी। अभी तो ये कोई जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। भाई आपकी काट दी है, आपकी चढ़ा दी, असमंजस की स्थिति बना दी है। व्यापारी भ्रमित है, व्यापारी ना रोटी खा पा रहा है, ना पानी पी पा रहा है, क्योंकि खाना बदोश जिंदगी आपने देखा होगा। गत वर्ष इस मेले में एक बार हमको ऑटोमोबाइल छोड़ के भग गए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर छोड़ के भग गए। इन्हीं छोटे पूरे दुकानदारों ने इस मेले की उत्पत्ति की, इसको पनपाया, आगे जाके ले जाके उत्पत्ति की है। और इस मेले के दिनों दिन राज चौकनी तरक्की करने में इन्हीं दुकानदारों का हाथ है, जिन पे आप अपना एक डंडा चलाने जा रहे हैं। ये हमारा विरोध है। और नहीं माने तो ये बहुत से दुकानदार न्यायालय की शरण में जाएंगे, मजबूरी है, भारतीय संविधान के तहत तो जाना पड़ेगा। मेरा नाम हीरालाल है और दिल्ली से आए हैं हम, और हम ये 4-5 चक्कर हो गया दिल्ली से रोज। हमारी दुकानें कई साल से लगाते हैं, 18-20 साल होने वाले हैं, मगर इस बार इस लिस्ट में नाम ही नहीं आया। हमारा कहता है तुम्हारी दुकान कट गई है। वजह अभी तक पता नहीं है क्यों कटी है, कि इसलिए वो सही तरह ढंग से भी बता नहीं रहे कि आपकी दुकान क्यों कटी है। और ये रोज आ रहे हैं, रोज चले जाते हैं शाम को दिल्ली। बहुत ही परेशान हो रहे हैं हम। हमारे पीछे काफ़ी जनों का साथ होता है, बच्चों का, घर वालों का, सबका। इसी मेले के लिए ही हम पूरे साल में एक ही मेला लगाते हैं। इससे ही हमारी रोजी काम धंधा सारा इसी से ही चलता है। मगर इस बार ये बहुत ही दुखी कर रहे हैं हमें। कपड़ों की दुकान है हमारे,
सेक्टर 6 ब्लॉक 6 हनुमान मंदिर के पास में सामने दुकान लगती है हमारी। जैसे मेरी लगती है, कैलाश भाई की, अजय की, विजय की, सबकी दुकानें हमारी है। कितने सालों से लग रही हैं आपकी दुकान? हाँ जी, कितने सालों से लग रही है दुकान? 18 साल तो हो ही गए पक्के ओरिजिनल। उससे भी पहले ही लगाते थे हम पार्टनर में, और कई अब साल से। मीला प्रकटीकरण क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि 2004 से पहले का प्रूफ लाओ। अब ये 2004 से प्रूफ कहाँ से लाए हो हमारे, समझे ना। रोज आ रहे हैं हम, रोज। श्रीनगर कॉलोनी। क्या नाम है आपका? उषा। कहाँ से आई हो? श्रीनगर कॉलोनी। श्रीनगर कॉलोनी। क्या समस्या है आपको? दुकान है कच्ची हमारी, और आदमी हमारा है नहीं है, लड़का और मैं हूँ। बड़ी गुटखा की दुकान लगाते हैं, होटल मीना बाजार में, कच्ची दुकान है। यहाँ क्या समस्या आ रही है आपको? जो कह रहा है कल आई हो, परसों आई हो। कितने चक्कर लगा रही हो आप? तीन चार चक्कर लग गए।